हम 95 से कहीं नहीं चूकेंगे, पक्की बात है। बस मेरे साथ साथ माइंड मैप पे आ जाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो पिछले 5 दिन की मेरी क्लास थी ना, वो बस इसीलिए थी कि मैं आपको माइंड मैप करवा सकूं। क्लियर है? चलो, हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया। चैप्टर 2 में हमने सबसे पहले कहानी नंबर 1 पढ़ी, हेनरी फ्योल की। कॉमर्स का लड़का था, जनरल प्रिंसिपल देता था, 14 प्रिंसिपल उसने दिए थे। याद करें थे हमने, रोज, 2 सीडी, सैड सॉन्ग, देसी सॉन्ग, रेम्यूनरेशन, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, इक्विटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क, डिसिप्लिन, एस्पेक्ट, डिक्रॉप, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और इनिशिएटिव। 14 के 14 प्रिंसिपल मुझे तो मुंह जबानी याद है, क्या आपको भी याद है? हाँ सर। एक आपको याद दिला देता हूँ, स्केलर चेन में एक टॉपिक था गैंग प्लान, जो आपको याद रखना था। एस्पेक्ट डिक्रॉप में आई शुड बी कन्वर्टेड इनटू वी। एक सबऑर्डिनेट एक ही जना आंसर देगा। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल याद है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था टेलर की कहानी, जिसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे और कुछ टेक्निक दी थी। टेक्निक इसने दी थी, सबसे पहली दी थी इसने जो हमारे को टेक्निक, उस टेक्निक का नाम था फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में भी 2 पार्ट थे। इट इज अपोजिट ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग के अंदर भी 4, प्रोडक्शन के अंदर भी 4, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। फंक्शनल फोरमैनशिप के बाद मैंने आपको पढ़ाया था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। उसके बाद पढ़ाया था वर्क स्टडी, जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था एमएमटी, मेक माई ट्रिप, एमएमटी फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फटीग स्टडी। फटीग स्टडी बोलते हैं आपको कि एक रीजनेबल टाइम पीरियड होना चाहिए जिससे वो अपनी एनर्जी को रीगेन कर ले। टाइम स्टडी में बोलता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपको कितने चाहिए वो आप पता कर सकते हो। फंक्शनल फोरमैनशिप, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, वर्क स्टडी और लास्ट डिफरेंस पीस वेज सिस्टम। एम्प्लॉय ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटी, उनकी वेजेस बढ़ा देनी चाहिए। जैसे अगर 100 यूनिट बना रहा है तो 3 रुपए देंगे, 100 से ज्यादा बनाएगा तो 4 रुपए पे कर देंगे। डिफरेंस पीस वेज सिस्टम। इससे आप इफेक्टिव और इनइफेक्टिव वर्कर में डिफरेंशिएट कर सकते हो। कौन से इफेक्टिव है कौन से इनइफेक्टिव है आप इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्लियर है? ये 4 मैंने आपको पढ़ाई थी टेक्निक। फिर मैंने आपको पढ़ाए थे प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल में मैंने आपको पढ़ाया था साइंस, नॉट अ रूल ऑफ थंब, जिसमें मैंने बताया था हिट एंड ट्राई मेथड नहीं है, अनदेखा बिना देखे तुक्का चलाने वाला ये रूल नहीं है। आगे चलते, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब के बाद मैंने आपको कौन सा पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल और लास्ट पढ़ाया था डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी। ये बोलता था कि दोनों को एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए, ये बोलता था साथ मिलकर काम करना चाहिए और लास्ट डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। यहां मैंने आपको खत्म करके मैं आपके आ गया था आगे थर्ड कहानी पे, जहां पे सॉरी डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट मैंने आपको पढ़ाया था बीएफ से पाप हुआ एक्सप्रेस करके, बीएफ से पाप। फ्योल और टेलर में क्या डिफरेंस था? तो बीएफ से पाप हुआ एक्सप्रेस करके बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फोकस, पर्सपेक्टिव, एप्लीकेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी और पर्सनैलिटी और एक्सप्रेशन। ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद जो मैंने आपको चौथी कहानी के अंदर कराया था, चौथी कहानी के अंदर मैंने आपको 2 चीजें पढ़ाई, कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस, इसको फीचर्स भी बोल सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने कौन से पढ़े थे? जीएफ को सीपीयू ही दे दिया नीरज भैया ने। क्यों दे दिया था? सीपीयू दे दिया था इफेक्टिव रिलेशनशिप के लिए। जनरल गाइडलाइंस, फ्लेक्सिबल, कंटिंजेंट, सी से कौन सा हो गया था? कंटिंजेंट, प्रैक्टिस, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। याद है? हाँ सर। फिर आज मैंने आपको पढ़ा इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या था? यूपी में एसएमएस फॉर चेंजिंग रिक्वायरमेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, प्रोवाइड मैनेजमेंट, साथ साथ बोलो साइंटिफिक डिसीजन, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और चेंजिंग मीटिंग रिक्वायरमेंट। ये लो इतना सा, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 2। कुछ भी नहीं है इसके बाद, ये लो खत्म। अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो ना तो आई प्रॉमिस कहीं भी मार्क नहीं जाएगा। केस स्टडी कैसे करी जाती है, सॉल्व कैसे करनी है, लिखना कैसे है, सब बता दूंगा डिटेल में। बस अभी मेरे साथ कुछ महीनों तक, 1 आध महीना बस ये सीख लो कि एंड में आपके माइंड मैप कैसे बनाया जाता है। ये चैप्टर नंबर 2 अगर आप कर सकते हो ना मेरे बच्चों, 8 नंबर तो आपके चैप्टर नंबर 2, 3 भी याद होगा। तो सोचो जब इसको 10-12 बार पढ़ा दूंगा मैं आपको, 10-12 बार ऐसे माइंड मैप करा दूंगा, फिर जिंदगी में करना क्या है, बचपन से लेके जितनी बार भी बीएसटी के पेपर हुए ना सारे के सारे सॉल्व कर देंगे। एक केस स्टडी नहीं छुड़वाऊंगा और खुद बोलोगे
सर पढ़ने को सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं, 3 ही बोलोगे, इकोनॉमिक्स भी छुड़वा दूंगा। बोलोगे पढ़ने को सिर्फ 3 सब्जेक्ट है जहां पे हमारे को ध्यान देना है, बाकी 2 तो हमारे को जिंदगी एकदम ऐसे आते हैं पता ही नहीं क्या हो गया। क्लियर है चैप्टर नंबर 2। 3 को भी छोटा सा कर देता हूं, जिसको एक बार ऊपर से बता देता हूं। बिजनेस एनवायरनमेंट के मैंने फीचर्स पढ़ाए थे, कॉम्प्लेक्स गाइडर, इंपॉर्टेंस पढ़ाए थे आईटीसी टॉप, फिर मैंने आपको पढ़ाया था इंपैक्ट क्या थे, तो बोथ सीडी, और एक मैंने आपको पढ़ा था मैनेजमेंट का चेंजेस क्या क्या होंगे, तो अपन ने पढ़ा था बस डीजे। ये लो, मेन तो यही थे, मेन तो यही थे, फिर वो अलग से सोशल टेक्निकल पढ़ाना थे, लेकिन मेन तो यही थे। इस तरीके से आपका थर्ड थोड़ा सा रिवीजन छोटा वाला क्विक वाला, और चैप्टर नंबर 2 का एक पूरा का पूरा रिवीजन मेरे साथ में हो गया। जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वापस से आपके कोई डाउट होंगे तो उन डाउट्स को कंप्लीट करेंगे, डाउट हो तो पूछो, फिर क्वेश्चंस करेंगे, केस स्टडीज करेंगे थोड़ी बहुत, और आगे बढ़ेंगे थर्ड चैप्टर पे। थर्ड तो हो गया, फर्स्ट कर लेंगे, जो बाकी आप जो बताओगे वो वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। पर मुझे कम से कम 10-12 आपको केस स्टडीज करानी है, केस स्टडीज सॉल्व करेंगे कैसे वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम नए चैप्टर पे चलेंगे। थैंक यू सो मच। जो भी डाउट आप बता सकते हो, और जो लास्ट मैंने आपको रिकैप कराया था, इसका मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो परमानेंटली आप लोगों तक पहुंचा दूंगा, ताकि आप जब भी चैप्टर नंबर 2 का रिविजन आपके हिसाब से क्विक रिविजन लेना है तो आप वहां से ले सकते हो। थैंक यू सो मच।